Hello students, you are very well. I am Sonalini Mishra from MIMS. Today I am going to about My Shadow, Unit 3rd, NCERT book 5th. My Shadow. What is the meaning of my shadow? Shadow means होता है परछाई. Okay student. So dear student, हम ये पोएम पढ़ेंगे माई शेडो के बारे में. शेडो मीन्स होता है परछाई. आप लोग जब आप लोग खड़े होते हो सूर्य के प्रकाश में तो आपकी परछाई बनती जाती है. कभी वो परछाई बहुत लंबी रहती है, कभी छोटी रहती है. इस तरह से आपके जो शेडो बनते हैं उसी तरह से इस पोएम में भी बताया गया है. इस स्टोरी उसी तरह से इस पोएम में बताया गया है कि शेडो के बारे में, कि माय शेडो मेरी जो परछाई है उसके बारे में वर्णन किया गया है. क्या आप जानते हैं कि कोई चीज़, क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ चलती है? यू नो, वेन एवर देयर इज़ अ लाइट सम फॉलो यू. क्या आप जानते हैं कि कोई लाइट जो आपको फॉलो करती है? यू एवर वंडर हु इट इज़. क्या आप जानते हैं कि वह कौन? और पोयम I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can say. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when jump in my bed. I have a little shadow. आई हैव ए लिटिल शेडो मीन्स जो इसमें जो बच्चा है वो बोल रहा है कि मेरी एक परछाई है जो मेरे साथ चलती है. इन एंड आउट विथ मी, वो मेरे साथ अंदर और बाहर हो. एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम, और मुझे उसका जो यूज़ रहता है वो क्या समझ में आता है? मोर देन आई कैन सी. उसका सिर्फ क्या यूज़ है? वो जो बच्चा है वो बोल रहा है, बच्चा है या बच्ची है जो बोल रही है कि उसका सिर्फ एक ही यूज़ मुझे समझ में आता है कि मैं उसे देख सकता हूँ. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम, और बच्चा है वो बोलता है ही इज़ ए वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू हेड. और वो जो है वो मेरी तरह पूरी तरह मेरी तरह दिखता है पैर तक. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और वो जो परछाई है, माय शेडो है, वो क्या करती है? जब मैं जंप करता हूँ या करती है तो वो भी मेरे बेड पर जंप करती है जब मैं जंप करता हूँ. तो वो इस पोयम में बोल रहा है कि वो जो शेडो है वो मुझसे पहले मेरे बेड पर जंप कर लेती है इस तरह से. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, मुझसे पहले ही जंप कर लेती है. व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बेड पर जंप करता हूँ करती हूँ. ओके. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, which is always very slow. For he sometimes shoot up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that they him at all. इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. फनीएस्ट थिंग मीन्स होता है विचित्र. अबाउट हिम द वे, सबसे विचित्र चीज के बारे में. ग्रो, वह कैसे बढ़ती है? नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, एक जो बच्चा बढ़ता है, जो बचपन से लेके बढ़ता है उसकी तरह ये जो शेडो है वो नहीं बढ़ती है. विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जिस तरह से बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, उस तरह से ये जो शेडो है वो नहीं बढ़ती है. फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक इंडियन रबर बॉल, ये कैसे बढ़ती है? कुछ समय तो ये ऐसे बढ़ जाती है जैसे एक इंडियन रबर बॉल, जिसको अपन नीचे ग्राउंड में अगर उसको फेंकते हैं तो वो उछल के
एकदम ऊंचाई में बताया है कि जो शेडो है वो किस तरह से प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं बढ़ती। बच्चे क्या है धीरे धीरे हैं, लेकिन वो जो शेडो है वो बहुत जल्दी बढ़ती है इनकी तरह, टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। And he sometimes gets so little that there none at all, और इतनी छोटी हो जाती है कि दिखाई भी नहीं देती, there of him at all, उस वो जो परछाई है जो शेडो है वो दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी हो जाती है। आप लोग भी देखे होंगे जब आप सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो आपकी जो परछाई बनती है कुछ समय बहुत लंबी परछाई हो जाती है, और कुछ समय जब सूर्य का प्रकाश जिस हिसाब से जैसे आप जिस पोजीशन में खड़े हैं तो उस हिसाब से छोटी होती चली जाती है। ओके, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, but my lazy little shadow like an orange sleepy had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, वेरी अर्ली बिफोर सन आई वॉज अप मतलब मैं सूर्य निकलने के पहले उठ चुका था। अब यहाँ पे यूपी अप का मतलब है उठना, गेट अप। आई रोज, ROS रोज दिया हुआ है, ये रोज गुलाब का फूल नहीं है, ये राइस का सेकंड फॉर्म रोज है। मैं उठ चुका था। फाउंड फाउंड भी फाइंड का सेकंड फॉर्म है। फाउंड मीन्स होता है आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू मीन्स होता है ओस ऑन एवरी बटर कप। मैं जब सुबह जल्दी उठ गया तो मैंने देखा कि ओस की बूंदें पड़ी हैं। बटर कप दैट मीन्स फूल। कप जो है वो एक प्रकार का फूल है। बट माई लेजी शेडो लाइक एन ऑरेंज स्लीप, एंड दैट मीन्स होता है जो कंप्लीटली सोते हैं, मतलब पूरी तरह से सो चुके हैं। उस दिन जब वो उठा, सुबह जल्दी उठा, तो उसने देखा कि जो बटर कप एक तरह का फ्लावर है उसमें ओस की बूंदें पड़ी थी। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन ऑरेंज स्लीपी हेड, पर लगता है कि जो मेरी लेजी शेडो है मतलब जो आलसी शेडो है वो ऑरेंज कंप्लीटली स्लीपी हेड कंप्लीटली सो चुकी है। स्लीपी हेड मीन्स जो सोते रहते हैं। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, और वो जो माई शेडो है क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश नहीं था, इस कारण से उसकी जो मॉर्निंग के टाइम में शेडो नहीं दिख रही थी, तो वो मन में ये सोच रहा है कि हो सकता है कि वो घर पे रुक चुकी है, मेरे पीछे नहीं आई है और घर में बेड पर सो रही है जो शेडो है। अब उसे जो शेडो थी वो उसकी शेडो कब दिखाई देती थी, जब वो सूर्य के प्रकाश में आता था तो उसकी शेडो दिखाई देती थी। लेकिन जब वो मॉर्निंग में उठ गया तो मॉर्निंग में उसे क्या थी, जो बटर कप था वो फ्लावर में ओस की बूंदें पड़ी हुई थी। आप लोग भी सुबह जब उठते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि पत्तों में या फ्लावर में ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं। तो उसी तरह से उसके साथ भी हुआ। वो मॉर्निंग में उठा, लेकिन उसे ये लगा कि जो मेरी शेडो है, जो मेरी परछाई है, वो कंप्लीटली सो चुकी है और वो आज मेरे पीछे नहीं आई है। और जो शेडो बनती है वो उसकी सन के लाइट में बनती थी। तो इस तरह से ये पोयम आपको रीड करना है, लर्न करना है और वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करनी है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।